ऑटिज्म टेल्स विद मुग्धा में आज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। माधव का जब डायग्नोसिस हुआ था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, तो तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद और एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद में एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस था हमारे लिए, क्योंकि ही इज़ अ डिफरेंट चाइल्ड। अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, बातचीत का शौक नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें उसको अबनॉर्मल नहीं बनाती हैं, उसको डिफरेंट बनाती हैं। एक अलग तरीके का बच्चा है, अलग तरीके से चीज़ें सीखता है, अपने पेस पे बढ़ रहा है, अपने पेस पे बातें समझता है, हैप्पी है, हेल्दी है, स्पिरिटेड है। लेकिन लास्ट ईयर उसकी 10th बर्थडे से 10 दिन पहले माधव हैड अ सीजर। सीजर को एक फिट कहा जा सकता है। यूजुअली एपिलेप्सी में ये ज्यादा प्रेवलेंट होता है, लेकिन माधव को ये सीजर जब हुआ तो ये बिल्कुल अनप्रोवोक्ड था। मैंने इसके बारे में सुना था कि ऑटिज्म में बढ़ती हुई जो उम्र होती है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एडोलेसेंस हिट करता है, तब बच्चों को हो सकता है सीजर्स आए। ये एक कोमॉर्बिडिटी है ऑटिज्म की, और इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन जब ये हुआ तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। शायद कोई भी पेरेंट प्रिपेयर्ड नहीं होता है। At that point in time, I was worried and I was thinking that शायद उसको कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, और what if I lose him? What am I going to tell his dad? You know, all kind of things cross your mind. And yeah, and it was a bad experience. और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ था जब हमारे बच्चे की कंडीशन, या जो कहें जो हमारा बच्चे का डिसऑर्डर है, ये उसका एक बहुत ही बड़ा फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। अभी तक हम उसका बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन देख रहे थे, जिससे हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वी आर रेजिंग अ किड हु इज हैप्पी, हु इज हेल्दी। लेकिन दिस एपिसोड was for the first time a reminder of what autism can be. माधव का MRI भी हुआ, जो कि एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि not from the point of view of the service, but from the point of view of seeing your child get into that huge machine, and he was sedated obviously, and my heart broke because there was an anesthesia involved, and 10 साल का भी बच्चा नहीं और उसका MRI हो रहा है, so it was a little traumatic. But SRCC made it easier for me. Even a traumatic experience like that was bearable because we were in the care of great doctors and great technicians, so it was all right. And I think the biggest thing is we need to trust the technology, trust the doctors, and trust the consultants that we are going to. और ये तमाम रिपोर्ट्स को लेकर हम पहुंचे SRCC हॉस्पिटल, जहां हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अनीता हेगड़े से, जो कि इंडिया की लीडिंग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। शी वॉज वेरी रीअश्योरिंग। उन्होंने स्कैन्स को देखा और कोई अनयूजुअल एक्टिविटी उनको उसमें दिखी नहीं। आई क्लियरली रिमेंबर हर वर्ड्स। शी सेड इट्स एन अनप्रोवोक्ड सीजर, डोंट वरी, give your child lots of exercise, lots of physical activity, and don't cotton wool him. क्योंकि क्या होता है अक्सर कि इस तरीके का एपिसोड होने के बाद में पेरेंट्स सोचते हैं कि अब हम बच्चे को बाहर अकेले कैसे जाने दें, अब हम उसको खेलने कैसे जाने दें। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे अगर आप बच्चे को डिप्राइव करेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ सकती है परेशानी। सो बी वेरी केयरफुल। हाँ, स्विमिंग करने के लिए बच्चा जा रहा है तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन हिम, लुक आउट फॉर सिम्टम्स। अगर बच्चा स्विंग पर है और बहुत ऊंची ऊंची स्विंग कर रहा है, उस टाइम पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसको आप रोकें अपने बच्चे की सपोजिटली सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोई प्ले इज देयर बर्थ राइट एंड यू कैन डिप्राइव देम ऑफ दैट।
Anyways, we came back and we were told that physical exercise is medicine for our child. A structure is medicine for our child. And and that's how we started our journey as a parent who also was seeing now a physical change and a little threat to the health in the spectrum. हमको मेडिसिन तब चालू करने के लिए नहीं कही गई थी और वी इंट्रोड्यूस्ड एक्सरसाइजेस टू माधव. वो वीडियो में आपने देखा ही होगा. तो माधव हमारे साथ योगा करते हैं, माधव हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये एपिसोड वापस हो सकता है. बट लाइफ इज लाइफ. Last week Madhav had a mini seizure. It wasn't a full-fledged seizure. Full-fledged seizure में उसके symptoms के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं. But what happened with Madhav was an absence seizure. या इसको पहले कहा petit mal seizure कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको absence seizure कहते हैं. It is a type of seizure. इसमें Madhav did not lose his ability to walk or stand. In fact, he was sitting right next to me, but I could gauge because of the jerks that he was going through it. It lasted for a very little time, and I think he was aware of what was happening to him. So that was a big change from the seizure that happened in the past. I was very calm. I have to say it was, it just came naturally, I guess, because knowledge, once you have it, is a big leveler, because we immediately recognized what was happening. We did what we had to do. It wasn't an intense seizure, which is the reason why we did not give him his nasal spray, and it passed. And in 10 minutes, he was fine. But an episode had happened. So we got on another call with the doctor, and she started medicine. And we also started a more rigorous routine, and exercises were amplified. Crux of the story is that autism spectrum disorder काफी comorbidities के साथ में आ सकता है. इसके बारे में आपको awareness होनी चाहिए. आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपका बच्चा जो बढ़ रहा है उसके साथ में कोई एपिसोड हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत 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 जरूरी है हमारे बच्चों के लिए जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी हैं और मेरे बच्चे के जैसे ADHD भी हैं. सो इट्स लाइक अ डबल डायग्नोसिस. सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर टू देम. वी हैव टू इंट्रोड्यूस गुड फूड, good amount of sleep, very important. Stress can trigger a seizure. Lack of sleep can trigger a seizure. Sleeping oddly, unrestful sleep can trigger a seizure. And lockdown में शायद वो हमें बता नहीं पा रहा है, but he's also going through a lot of stress. He's not getting part time. He is a बच्चा who wants to be in the nature. He's not getting that. So a lot of things are happening. So cumulative effect ये रहा that we did have an episode, but खत्म, and we are moving forward with it. हम योगा, मेडिटेशन इनको और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं. हम कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस में बार्स किए जाते हैं. आई गॉट ट्रेन्ड इन बार्स, सो आई एम प्लानिंग टू रीस्टार्ट गिविंग हिम सम सेशंस ऑफ बार्स. म्यूजिक थेरेपी. But yes, we have to go beyond the episode. 2-3 चीजों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए. खुदा न खास्ता आपके बच्चे के साथ में ऐसा कभी हो, लेकिन अगर उसको सीजर होता है तो आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहली बात, खुली जगह में उसको हवा में उसकी साइड पर आप लिटाइए. साइड पर लिटाने की जरूरत इसलिए होती है कि अगर मान लीजिए उसको उल्टी आ रही है तो वो उस पर चोक ना करे और वो साइड में उसका फेस हो. दूसरी चीज, उसके मुंह में कोई भी चीज रखने की गलती आप बिल्कुल ना करें. ये उसके दांत को अफेक्ट कर सकती है. ये बात भी जरूरी है कि ये कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जिसके लिए आपको एकदम से अस्पताल उसको रश करना पड़े, क्योंकि उस दौरान बच्चे को
केवल हवा चाहिए, बच्चे को केवल थोड़ा सा समय चाहिए उस एपिसोड से बाहर निकलने के लिए। हमने जो गलती की थी वो ये की थी कि हम उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहे थे और हमने उसको उठाया, उसको गाड़ी में डाला और उसको अस्पताल ले गए। इस बार जब हुआ एपिसोड, आई वॉज सो प्रिपेयर्ड, और उसी की वजह थी कि आई वॉज वेरी काम एंड आई वॉजंट एंग्शियस एंड आई गेव हिम द टाइम टू गेट आउट ऑफ द एपिसोड एंड ही फेल्ट मच बेटर। ऑटिज्म टेल्स विद मुग्धा को शुरू करने का मकसद यही था कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो अफोर्डेबिलिटी है कि वो बच्चे का MRI करा पाएं या बच्चे का स्कैन करा पाएं या बड़े बड़े स्पेशलिस्ट्स के पास पहुंच पाएं। कईयों के पास में तो अफोर्डेबिलिटी होगी भी तो सुविधा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां आज की तारीख में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट्स नहीं हैं। ऐसे में अगर मेरा एक्सपीरियंस आप तक पहुंच रहा है और आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है, that brings a smile to my face. And this is all the information about where you can reach me. I am on Facebook as Raising a Nonconformist. I am on WordPress with raisinganonconformist.wordpress.com. Autism Tales with Mugdha Instagram पे है, और मुग्धा कालरा YouTube चैनल पे आप आके मुझसे ऑटिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं आपके पास मुझसे बात करने के लिए, एंड आई होप आई कैन हेल्प यू while helping myself. So stay happy, stay healthy, and stay calm.